मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। विकास दुबे, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। आपको ये भी पता होगा कि विकास दुबे ने 2020 में यूपी पुलिस के 8 पुलिस कर्मियों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और आप ये भी जानते होंगे कि उसके बाद यूपी पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर भी कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिरफ्तार होने के वक्त विकास दुबे ने मीडिया के सामने क्यों कहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। और जब विकास दुबे का एनकाउंटर होने वाला था, उससे ठीक पहले उसी जिप्सी में बैठकर विकास दुबे ने यूपी पुलिस को क्या क्या बताया था। नहीं पता ना? चलिए ये आज मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी विकास दुबे के गांव से। विकास दुबे का जन्म कानपुर के बिकरू गांव में हुआ था। शुरुआत से ही विकास दुबे बड़ा बिगड़ैल किस्म का बच्चा था। ये बड़ा गुस्सैल था, चिड़चिड़ा था, हर छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाता था, गांव के बच्चों से लड़ाइयाँ करता था। विकास दुबे के पिता का नाम राम कुमार दुबे था और माता का नाम सरला देवी। विकास के माता पिता चाहते थे कि पढ़ लिख कर विकास एक अच्छा इंसान बने, लेकिन शायद विकास की किस्मत को कह ले या फिर विकास को तो कुछ और ही मंजूर था। ये शुरुआत से ही गैंगस्टर बनना चाहता था, क्योंकि इसके जो पैर थे वो पालने में ही दिख गए थे। महज 17 साल की उम्र में विकास दुबे ने गांव के एक आदमी की हत्या कर दी थी। इतनी छोटी उम्र में इसने एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया था। और इसी हत्या के बाद शुरू होती है विकास दुबे की क्राइम स्टोरी। इस हत्या के बाद विकास दुबे पर एक के बाद एक हत्या के आरोप लगते गए और विकास दुबे के हौसले और ज्यादा खुलते गए। विकास दुबे जहां मर्जी वहां कुछ भी कर देता था। किसी को भी धमकाना, मार पीटना या फिर किसी की जान ले लेना विकास दुबे के लिए आम हो चुका था। असली गुंडा राज विकास दुबे का 2001 में शुरू होता है। राजनाथ सिंह की सरकार में 2001 में विकास दुबे ने थाने के अंदर घुस के उसी टाइम के मौजूदा मंत्री की हत्या कर दी थी। उन मंत्री का नाम था संतोष शुक्ला। जी हाँ, संतोष शुक्ला को एक पुलिस थाने के अंदर घुस के विकास दुबे ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इसके बाद विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कोई भी गवाह न मिलने के कारण विकास दुबे को छोड़ना पड़ा। और इसके बाद विकास दुबे के हौसले और ज्यादा बुलंद होते गए। वो क्राइम की दुनिया में ऊपर उठता जा रहा था। यूपी पुलिस विकास दुबे के कारनामों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि विकास दुबे ने पूरे बिकरू गांव में और यूपी पुलिस की नाक में दम कर रखा था। साल 2020 में पूरा देश कोरोना काल में जूझ रहा था और कानपुर का बिकरू गांव इस कोरोना काल के बीच विकास दुबे के अपराधों से जूझ रहा था। बिकरू गांव के एक एक शख्स के विकास दुबे ने नाक में दम कर रखा था। यूपी पुलिस भी विकास दुबे के अपराधों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि विकास दुबे के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके थे कि ये कुछ भी करने को तैयार था। ये किसी की भी कभी भी जान ले लेता था। इसी को देखते हुए यूपी पुलिस ने देवेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में एक टीम बनाई और यूपी पुलिस ने ठान ली कि अब विकास दुबे के अपराध की दुनिया को खत्म करना है। और ये पूरी टीम उसी रात विकास दुबे के गांव बिकरू जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उस रात पुलिस के ही किसी गद्दार ने विकास दुबे को ये खबर दे दी कि आज यूपी पुलिस की टीम कानपुर के बिकरू गांव पहुंचने वाली है। और जैसे ही यूपी पुलिस कानपुर के बिकरू गांव पहुंचती है तो पुलिस को दिखता है वहां सिर्फ गुप्त अंधेरा। पूरे गांव में पुलिस को एक भी शख्स नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर पुलिस भी चौंक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे गांव में अंधेरा और एक भी शख्स का ना होना, ये तो बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन फिर भी पुलिस आगे बढ़ी, क्योंकि उसने सोच रखा था कि आज विकास दुबे को खत्म करके ही वापस लौटना है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने टॉर्च चला के देखा तो उधर से गोलियों की धड़ाधड़ आवाज आनी शुरू हो गई। विकास दुबे ने और उसके साथियों ने पहले से ही यूपी पुलिस के लिए बिल्डिंग बिछा रखी थी। उधर से गोलियों की इतनी तेज आवाजें आई कि पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। पुलिस के सिपाही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। विकास दुबे और उसके साथी लगातार गोलियां चला रहे थे। इन्हीं गोलीबारी में यूपी पुलिस के 8 जवानों की मौत हो गई और इसमें सीओ देवेंद्र शुक्ला भी शामिल थे। जी हाँ, सीओ देवेंद्र शुक्ला की भी विकास दुबे ने उस रात जान ले ली। अगले दिन ये सब अपने गांव से फरार हो गए।
जब नेक्स्ट डे पुलिस बिगरू गांव पहुंचती है तो वो देखती है विकास दुबे और इसके साथी सारे के सारे फरार थे। इसमें विकास दुबे का एक सबसे ज्यादा वफादार साथी था जिसका नाम था अमर दुबे। अमर दुबे विकास दुबे के एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार रहता था। अगले ही 1-2 दिन में अमर दुबे को यूपी पुलिस ने पकड़कर एनकाउंटर भी कर दिया। अब अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस को तलाश थी विकास दुबे की, जिसकी वजह से यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस विकास दुबे और इसके साथियों ने यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों को जान से मार दिया था। इसने 8 घरों के दियों को हमेशा के लिए बुझा दिया था और ये तलाश पूरी भी हुई। ये तलाश पूरी होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाकर। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में वीआईपी पर्ची कटवाकर लाइन में लगा हुआ था जब उसे उज्जैन पुलिस ने पकड़ लिया और यहीं पर उसे उज्जैन पुलिस ने पकड़कर जिप्सी में बिठाने की जब कोशिश की तो विकास दुबे ने मीडिया के सामने जानबूझकर आके कहा कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, क्योंकि विकास दुबे को ये अच्छे से पता था कि अब वो बचने वाला नहीं है, उसका एनकाउंटर ज़रूर होना है। विकास दुबे मीडिया के सामने ये कहकर बचना चाह रहा था कि मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ। विकास दुबे को मीडिया के सामने दिखाना था कि मैंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। लेकिन विकास दुबे शायद ये भूल गया था कि उसने 8 पुलिस कर्मियों को मारा है, उसने 8 पुलिस कर्मियों की जान ली है, 8 घरों के दियों को हमेशा के लिए बुझाया है। उनके भी बच्चे थे, परिवार था, वो शायद ये भूल चुका था। जिसके बाद उज्जैन पुलिस यूपी पुलिस को ये बताती है कि हमने विकास दुबे को पकड़ लिया है और यूपी पुलिस 8 जुलाई को शाम 7 बजे उज्जैन पहुंच जाती है। जिसके बाद यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर कानपुर के लिए रवाना होती है और पूरा देश इंतजार करता है विकास दुबे के कानपुर लौटने का। यूपी पुलिस विकास दुबे को कानपुर ला भी रही थी। जिस गाड़ी में विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था उस गाड़ी के पीछे लगातार मीडिया की गाड़ियां भी चल रही थी, लेकिन बीच में मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया जाता है सुरक्षा कारणों की वजह से। मीडिया की गाड़ियों की चेकिंग होने लगती है और इसी बीच 10-15 मिनट के अंदर ये खबर आती है कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई है। यूपी पुलिस कहती है कि अचानक से सामने जानवर आ गए थे और इसी की वजह से विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। इसी मौके को देखते हुए विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फिर से फायरिंग की। इसकी जवाबी फायरिंग में यूपी पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन विकास दुबे का इस हत्याकांड पर कुछ और ही कहना था। जब विकास दुबे से पूछा गया था कि उसने 8 पुलिसकर्मियों पर गोली क्यों चलाई, उन्हें क्यों मारा, तो उसने कहा, मेरा इरादा पुलिस वालों को मारने का नहीं था, मैं सिर्फ पुलिस को घायल करना चाहता था, मैं अपना डर कायम रखना चाहता था। और जब विकास दुबे से पूछा गया कि उसे यूपी पुलिस के गांव में आने की खबर किसने दी थी, तो उसने एक पुलिस वाले का नाम लिया था जिसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। विकास दुबे का कहना था कि उस रात मेरे साथियों ने ज़्यादा शराब पी रखी थी और उन्होंने उत्साह में आकर ज़्यादा फायरिंग कर दी। मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि किसी पुलिस वाले की जान चली जाएगी। मैं सिर्फ सीओ साहब के पैर में गोली मारना चाहता था, क्योंकि वो कहते थे कि विकास दुबे एक पैर से लंगड़ा है, मैं दूसरा भी तोड़ दूंगा उसका पैर। इसलिए मैंने सीओ साहब के पैर में ही गोली मारी थी। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि इस हत्याकांड में 8 पुलिसकर्मियों की जान चली जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अपनी राय भी आप हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।